का टैक्स में अपना काम चला रहा है। टैक्स के बाद कोई दूसरा टैक्स नहीं करता, कोई दूसरा टॅक्स सर इंश्योरी પોતાના પૈસા એક્સપેન્સમાં વાપરે છે, ખાલી લોન થ્રુ વાપરે છે કે એનું એક્સપેન્સ ના દેખાય? एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस દેખાડવા માટે ઇન્કમ દેખાડવી પડે ને, वो इनकम ही नहीं है, वो लोन का पैसा है। हाँ, तो मतलब एक्सपेंस दिखेगा ही नहीं। तो वो 3 करोड़ तो इंश्योरेंस का जाने ही वाला है, तो इसने 3 करोड़ का शेयर गिरवी रखा है, वो तो उसका जाने ही वाला है। 2 करोड़ उसको वापस तो नहीं देगा, ये तो एक्सपेंस करेगा। मॉर्गेज है, वो मॉर्गेज पड़ा हुआ है, उसको जब भी छुड़ाने का 2 करोड़ छुड़ा के वापस छुड़ा सकता है। हाँ, बट वो 2 करोड़ को स्पेंड करने वाला है ना। हाँ, बट एक साथ सब स्पेंड नहीं करेगा ना, थोड़ा थोड़ा करके करेगा। बाकी होटल है वो उसके शेयर से प्रॉफिट में से, हाँ, इंटरेस्ट उसका जा रहा है, 2 करोड़ उसका पड़ा हुआ है। जस्ट एन एग्जाम्पल, 2 करोड़ का मतलब 10 साल का खर्चा है, 1 साल का नहीं। It happens. This is legal. So many corporates around. Majority 90% of the corporates do this. अडानी भी यही करता है। वही प्रॉब्लम है, वो शेयर गिर गया तो सब करता, बट वो खुद का बिजनेस है ना उधर। तुम खुद के बिजनेस में हो तो तुम्हें पता है वो वैल्यू क्या चल रही है, क्या कर रही है। वो ऐसा कोई कम करते हैं, बट जनरली जो ओनर्स होते हैं वही करते हैं। अभी टेस्ला का शेयर ये कर रहा है इलॉन मस्क, अडानी का ये किया हुआ है मुकेश अंबानी है, दे ऑल वर्क ऑन द सेम। अडानी का मुकेश अंबानी ना अडानी मुकेश अंबानी रिलायंस, अडानी मुकेश अंबानी रिलायंस रख सकता है, किसी और कंपनी का भी कर सकते। वो फिर 2 एक दूसरे को जानते हैं, वो खुद में भी सेटिंग कर सकते हैं, उसको बताओ। Insider, if you know information, you can do it. Sir, insider trading is a crime. It is. You fight against it. You should go and fight them. See now, sum number 6. Are the following expenditures capital in nature? Please focus. Sir, yes or no? Yes or no? नहीं, देखो 2 टाइप का होता है। एक है ना, अगर कंपनी का कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको पता है कि कंपनी का मैनेजर या सीईओ या चेयरमैन आपको कोई न्यूज दे रहा है कि ये बिजनेस में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ प्रॉफिट्स होने वाला है, दैट इज इनसाइडर इन्फो, दैट इज इलीगल। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं ना, दे हैव गुड HNI क्लाइंट्स। HNI इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो करोड़ ऑफ रुपीज के शेयर्स खरीदते बेचते हैं एक साथ। तो समझो मैं HNI है सपोज, और मैं 5 करोड़ का स्टॉक लेने वाला है कोई कंपनी का सपोज, तो ऑब्वियसली वो शेयर प्राइस तो बढ़ेगा ही, डिमांड बढ़ रही है उसकी। तो वो न्यूज ब्रोकरेज वाले जो अपने रिलेटिव वगैरह होते हैं उनको पास कर देते कि ये बंदा 5 करोड़ का स्टेक इस कंपनी में लेने वाला है, लेके रख दे। तो वो टेम्पररी स्पाइक रहता है, तो आप 10-20 रुपया कमाओ और निकल जाओ। तो ये जो टिप्स आती है ना मोस्टली, ये ब्रोकरेज हाउसेस वाली टिप्स होती है। उसमें भी अभी HNI बहुत शाने हो गए, बिकॉज 2 of my colleagues work over there. So for the kind information, मैं ट्रेड नहीं करता, zero trade. I don't sell my shares. Last 8 years or 9 years, I haven't sold even a single rupee का share. I just buy and hold and keep. I don't trade. पैसा ही पैसा। So now the HNIs have become so shada because they understand कि साला हम लोग बोलते हैं कल वो 5 करोड़ का लेने वाला है, और सारा न्यूज इतना फास्ट फैल जाता है कि नेक्स्ट ईयर ओपनिंग में भाव पहले ही बढ़ जाता है क्योंकि लोगों ने खरीद लिया। वो HNI को तो महंगा पड़ेगा ना शेयर, तो वो लोग क्या करते हैं, खोटा टिप देते हैं और खरीदते दूसरा स्टॉक।
तो साला मर जाता है पब्लिक बीच में बस. So that is also very risky. So never ever fall for tips. सर दूसरे लोगों के नाम से like people taking the name of their wives. Yeah, but the news is only fake. HNI जो बंदा है, अभी मैं बोलेगा मैं 5 करोड़ शेयर खरीदने वाला है सिर्फ टाटा कैपिटल, टाटा TCS का 2500 का भाव, नेक्स्ट डे 2550 हो गया, तो मेरा तो नुकसान हो गया ना. 50 रुपए का मुफ्त का. कोई ना भी नाम वो टिप्स ही खोटा रहता है. चलो एक मिनट साइलेंस. सपोज किसी का फ्रेंड ऑपोजिशन में इंफॉर्मेशन दी कि ये बढ़ने वाला है, तो उसको पकड़ेंगे. वो तो बोलेगा मैंने सुन लिया किसी दो जन को बात करके, मैंने कर दिया. वो कैसे साबित करने की? फोन कॉल्स होता है, व्हाट्सएप रिकॉर्ड्स रहता है, सब अभी ऑनलाइन ही होता है. तो बोलेगा सब मुश्किल से. इतना लोग को पकड़ा भी फोर्सेस का इंसाइडर ट्रेडिंग में, फिर अपना एंजल ब्रोकिंग का कुछ था. कितना लोग को पकड़ा और बैन किया. बैन किया. वो पता चल जाता है, प्राइसेस स्पाइक होता है ना, 2 मिनट में पता चलता है. व्हाट्सएप रिकॉर्ड सब ऑनलाइन है. हमारा एक चीज खुला नहीं है, डिक्रिप्ट एनक्रिप्ट सब फालतूगिरी है. ऑनलाइन गया डेटा मतलब खत्म, सब ऑनलाइन अवेलेबल है. जो तुम इंटरनेट में डाला सब अवेलेबल, सब निकलता है. सब चलो are the following expenditures capital in nature now? Listen. First one, question 6. Messrs. ABC and company runs a restaurant. ध्यान से पढ़ना. Page 19, sum number 6, first one. Messrs. ABC and company runs a restaurant. They renovate some of the old cabins. Because of this renovation, some space was made free and the number of cabins was increased from 10 to 13. Likho. It is a capital expenditure. It is a capital expenditure. Notebook में बेटा, notebook. सब कुछ notebook. Question 6, first one. It is a capital expenditure as increase in the cabins. As increase in the cabins will add to future profitability. It is a capital expenditure as increase in the cabins will add to future profitability. As increase in the cabins will add to future profitability. Reasons का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ओन वर्ड्स में लिख सकते हो. एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट लिखा तो भी चले. रीजन लिखना है. Second one is Messrs. New Delhi Financing Company sold certain goods on installment payment basis. 5 customers did not pay the installments. To recover such outstanding installments, firm spent 10,000 on legal revenue expense. Why? No future additional future benefits. No additional future benefits. ये रिकवरी एजेंट को हायर किया, समझ लो ना, गुंडा लोग को हायर किया वसूली के लिए, तो इससे कोई फर्क पड़ा नहीं. बराबर है. सो नो एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट्स. थर्ड वन, Messrs. Ballab and Company Delhi purchased a machine from Messrs. Shah and Company Ahmedabad. Ballab Company spent 40,000 on transportation of such machine. Capital expense incurred on fixed assets. Long-term benefits. Expense incurred on fixed assets. Long-term benefits. Long-term benefits. Capital expenditure. Long-term benefits. All right. Okay. Come to question 4. Question number 4. 9 o'clock. Question 4.
Overhauling expenses. What is overhauling? Repair. Overhauling expenses of 25,000 for the engine of a motor car to get better fuel efficiency. Capital expenditure. आर्यन सर काम की बात करेंगे, फंडानी की बात। भले भले और बच्चे इसके बाद fourth sir, it is a capital expenditure. It is a capital expenditure because additional future benefits. Additional future benefits. अभी थोड़ा बहुत नया कहा जाएगा, अभी ओन वर्ड्स में भी आप रीजन लिख सकते हो, यही 2-3 आइटम रिपीट होगा। इनॉग्रेशन, ये इसमें कंफ्यूजन होता है, देखो ध्यान से। Inauguration expenses of 25 lakhs incurred on opening of a new manufacturing unit Revenue. in an existing business. Because उसका कुछ फ्यूचर नहीं, अपने मचा के लेकर। Exactly. 100% right. It's a revenue expenditure. Because ऐसा है कि inauguration नहीं किया तो फैक्ट्री चला नहीं पाएगा, चलेगा. So inauguration, that is a revenue expenditure. True. No future, no additional future. पूछा के बिना तो कंपनी नहीं चलेगी। चलता है। बिल गेट्स ने कौन सा पूछा? किया होगा, आपको लगता है डॉली डॉली पे चाय पीता है वक्त। साइलेंस। ऋषा। No additional future benefits. Okay. Compensation of 2.5 crores paid to workers on voluntary retirement. Revenue expenditure. That is also revenue expenditure. बोलो डॉली चाय वालों माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांड एम्बेसडर को दिया। Okay, now listen. Please listen, बड़ा बच्चा। 2.5 crores. अभी अमाउंट कितना भी बड़ा हो लेकिन फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला नहीं। वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब टाइम से पहले रिटायर हो गया, तो उसका 3 साल का सैलरी था उसको दे दिया, तो एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट कुछ आया नहीं। तो लिखो नो एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट्स। थर्ड वन रेवेन्यू, नो एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट्स। ओके सर पहला वाला कैपिटल है, दूसरा और तीसरा रेवेन्यू है। नेक्स्ट सम नंबर 2। टाइम होता है ना, टाइम इजी डिफिकल्ट। चलो ना, सम नंबर 2। चलो ना, देखो स्टेट विद रीजंस व्हेन इट इज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड सम अभी थोड़ा अलग है, गाइस प्लीज फोकस नाउ। हर्षवर्धन लिख के अभी कोई भी पीछे बात करेगा, आर्यन, देवांग, हर्षवर्धन सब फर्स्ट बेंच पे आएंगे, खाली है इधर 2 जगह, एकदम चुप। एक्सपेंसेस, फर्स्ट कैंडिडेट आर्यन ही रहेगा। एक्सपेंसेस incurred in connection with obtaining a license for starting a factory 10,000. देखो expense incurred on acquisition of fixed asset. Expense incurred on acquisition of fixed asset. Expense incurred on acquisition of fixed asset. Purchase of fixed asset. Expense incurred on purchase of fixed asset. Simple. अच्छा, एक और चीज अभी ख्याल रखना गाइस, सुनो। स्टॉक या गुड्स होता है ना, स्टॉक या गुड्स, उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, कोई भी, इट इज रेवेन्यू। बिकॉज वो हर साल होने वाला है, छोटे अमाउंट का होने वाला, रिकरिंग रहेगा मोस्टली, उसका कोई फ्यूचर बेनिफिट होने वाला नहीं। ओके, 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट। मतलब स्टॉक एक जगह पड़ा था, वहां से दूसरे जगह लेके गया, समझा? मतलब भिवंडी फैक्ट्री से घाटकोपर लेके आया,
So it is revenue expenditure. No additional future benefits. Rings and pistons of an engine were changed at a cost of 5,000 to get fuel efficiency. Why? Fuel efficiency. Something is going to get better. So capital expenditure with additional future benefits. Capital expenditure with additional future benefits. With silence, huh? Next one is important. Focus. 2 minutes ago. It is capital expenditure with additional future benefits. ठीक है? Money paid to Mahanagar Telephone Nigam Limited 8,000 for installing a telephone in the office. No, it is a deposit. इसको बोलते हैं telephone deposit. Now there are certain खर्चास or payments which are neither capital expenditure nor revenue. Neither defer. तीनों नहीं है. वो प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है. अभी देखो, आपने कोई शेयर्स खरीदा, इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, दीज आर फाइनेंशियल एसेट्स. ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं है, ये रेवेन्यू भी नहीं है. आपने एफडी में पैसा लगाया, तो ये कैपिटल भी नहीं है, ये रेवेन्यू भी नहीं है, ये डिफर्ड रेवेन्यू भी नहीं है. दीज आर जस्ट योर एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं. ऐसे आपने कोई प्रीपेड एक्सपेंस पे किया, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, किसी का डिपॉजिट पे किया, टेलीफोन डिपॉजिट, रेंट डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, दैट इज नाइदर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट नहीं है, नाइदर रेवेन्यू, खर्चा नहीं है, नॉट डिफर्ड रेवेन्यू कि उसको राइट ऑफ किया जाए, तो वो एसेट्स होते हैं. तो ऐसे डिपॉजिट्स हुए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हुए, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ये तीनों कैटेगरी में नहीं आते. तो इनके लिए अलग से नोट लिखने का. तो दिस इज टेलीफोन डिपॉजिट. इधर लिखो, इट इज इसका सीन क्या है डिपॉजिट का? जब आप टेलीफोन सरेंडर करते हो ना, तो ये वापस, अभी जियो फाइबर का ऐसा होता है, डिपॉजिट पे करते हो, जब फाइबर सरेंडर करोगे तो आपको वापस आ जाएगा. इलेक्ट्रिक मीटर का भी होता है, बिल्डिंग्स मीटर डिपॉजिट होता है. जब आप सरेंडर करोगे तो मीटर डिपॉजिट वापस मिलेगा. वो रेंट नहीं है, रेंट या डिपॉजिट, रेंट या डिपॉजिट होता है. सिक्योरिटी आपने पे किया, रिटर्न करोगे तो वापस मिलेगा. सर परचेज ऑफ स्टॉक भी इन्वेस्टमेंट एसेट. विच स्टॉक? गुड्स नहीं, दैट शेयर्स. शेयर्स आर इन्वेस्टमेंट एसेट, वो एक्सपेंडिचर नहीं आएगा इधर. और परचेज ऑफ गुड्स इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट फ्यूचर बेनिफिट है ना उसमें, हर साल बिकता है, अच्छा रिकरिंग इन नेचर. नेक्स्ट ईयर न्यू गुड्स विल हैव टू बाय ना. एक गुड्स 10 साल तक काम नहीं आएगा. लिखो these are लिखो, MTNL 10,000, 8,000 paid. It is a telephone deposit. इसमें रीजन आएगा, it is a telephone deposit. Neither capital nor revenue. कुछ नहीं लिखना है, लिखना है 8,000 rupees is a telephone deposit. It is a telephone deposit which is an asset. It is a telephone deposit which is an asset. Okay? उसमें कुछ लिखना ही नहीं है, वो कैपिटल भी नहीं है, रेवेन्यू भी नहीं है. ओके, बस it is an asset. That's it. A factory shed was constructed at a cost of 1 lakh. Sum of 5,000 has been incurred on construction of temporary huts for कैपिटल एक्सपेंडिचर. पूरा का पूरा. So entire amount. जब amount दिया तो विद amount लिखना है. Entire 1,05,000. Entire 1,05,000 is capital expenditure incurred on purchase of new asset या manufacture of new asset. Entire 1,05,000 is a capital expenditure incurred on manufacture of new asset. Incurred on manufacture of new asset. See sum number 3 now. Third sum. Good Pictures Limited. Incurred on manufacture of a fixed asset. Incurred on manufacturing of a fixed asset. Question number 3 देखना ध्यान से. Good Pictures Limited constructs a cinema house and incurs the following expenditure during the first year ended 31st March 2016. अभी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो. इसने सिनेमा हॉल बनाया है और इसके पहले साल में ये सारे खर्चे हुए हैं. तो थोड़ा हटके समय एक एक चीज ध्यान से पढ़ना, ठीक है? प्लीज बी क्वाइट. फर्स्ट वन, second-hand furniture worth 9,000 was purchased. Repainting of the furniture costed 1,000. The furniture was installed by own workmen. Wages for this being 200.
पूरा कैपिटल क्यों एसेट। तो विथ अमाउंट लिखना है, अमाउंट के साथ ₹9,000 plus 1,000 plus 200 equal to 10,200. ₹9,000 plus 1,000 plus 200 equals 10,200. Entire amount is a capital expenditure. Entire amount is a capital expenditure. Reason में आएगा incurred on manufacturing a fixed asset. Entire amount is a capex, capital expenditure incurred on manufacturing of a fixed asset. Incurred capex is capital expenditure incurred on manufacturing of a fixed asset. मैन्युफैक्चर थोड़ी किया, बनाया है ना फर्नीचर, खरीदा, परचेज ऑफ देन ध्यान से सेकेंड वाला पढ़िए, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन with obtaining a license for running the cinema worth 20,000. During the course of the year, the cinema company was fined with ₹1,000 for contravening rules. Renewal fee of 2,000 for the next year was also paid in advance. इधर है ना तीन चीजें हैं, तीनों अलग है। पहला जो 20 है ना, क्यों obtaining लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, दूसरा जो है 1,000 फाइन, नो एडिशनल फ्यूचर बेनिफिट, वो रेवेन्यू, और 2,000 बोलते हैं नेक्स्ट ईयर प्रीपेड एक्सपेंस। नो वेट लिसन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। ओके वेट, प्रीपेड एक्सपेंस है ना, उसका टाइम और अमाउंट सर्टन होता है, इट इज लाइक अ डिपॉजिट, इट इज लाइक अ डिपॉजिट, वो फिक्स रहेगा। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस का टाइम और अमाउंट सर्टेन नहीं होता। आपने खर्चा कर दिया है 3 साल का सोच के, बट जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 3 साल का बेनिफिट मिलेगा, कभी 2 साल का देगा, कभी 1 साल का देगा, कभी 6 महीने का, कभी 4 साल का भी हो सकता है। ओके, सो ये प्रीपेड एक्सपेंस को डेफर्ड रेवेन्यू ट्रीट, इसको प्रीपेड एक्सपेंस एसेट ट्रीट करना, इज इट क्लियर? बट उसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्रीपेड एक्सपेंस ब्रैकेट में रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू नेचर, इट इज नॉट एन कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ रेवेन्यू नेचर। ओके, तो एसेट नाइदर कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर रेवेन्यू। हाँ, ब्रैकेट में रेवेन्यू नेचर लेना तो लिख सकते हो, अदरवाइज प्रीपेड एक्सपेंस भी चलेगा। ओके, नाम देखो, आई रिपीट, लिखो उधर, ऐसा लिखो 20,000 रुपीज इज कैपिटल, डैश करके लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ, वन टाइम एक्सपेंस ऑन एसेट फ्यूचर बेनिफिट, one time expense on asset future benefit, 20,000 long term. Okay, 20,000 future benefit. सर हमारा चैप्टर में टेबल बनाना, हाँ लिखने का ही है, और कुछ नहीं, मतलब खाली आइडेंटिफिकेशन बस, और ओन वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन करना।